हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा, जब यहाँ पे आके वो रहे, ये कहता जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन आज वो हमारा घर तोड़ रहा है, तो वो हमारा घर तोड़ के कहाँ हमें वो करेगा। पे बैठेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वोट मांगती है। आज 15 सरकारें हमारे उन्हीं वोटों से बनी है, और आज वो कह रहे कि हम लोग अनथराइड है। अगर हम अनथराइड है तो हमारे वोट भी अनथराइड है, तो सरकार 15 सरकारें भी अनथराइड ही होंगी। कि बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, अब बेटियां पढ़ाए बचाए तो कहाँ लेके रोड पे रहे बेटियों को लेके। मेरे पीछे कुछ महिलाएं हैं जिनके ऑर्डर आया हुआ है घर तोड़ने का। तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेनका है मैम। अच्छा, तो आप अभी रो रही थी? हाँ जी, क्योंकि सरकार हमारा डीडीए है जो वो हमारा घर तोड़ना चाहती है, और हम नहीं चाहते कि हमारा घर तोड़े, क्योंकि वो जगह डीडीए की नहीं है, वो जगह हमारी है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा था, तो जब हम लोग वहाँ पे आके रहे थे, मेरी सास वगैरह, हमारे घर में चौथी पीढ़ी चल रही है, और हमारे घर में हम 3 फैमिली रहती हैं। हमारे घर में 16-17 जने लोग रहते हैं, और कहते हैं हमारे छोटे बच्चे हैं वहीं पे स्कूल में पढ़ते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारा सरकार घर तोड़े। हमें हमारा घर वहीं पे चाहिए, हम अपना घर तोड़ने नहीं देंगे, और ना ही हम कहीं और जाएंगे। मोदी कहता है जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन आज वो हमारा घर तोड़ रहा है, तो वो हमारा घर तोड़ के कहाँ हमें वो करेगा, भेजेगा। हम रोड पे बैठेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में सास मेरी बुजुर्ग है, वो कहीं आ जा नहीं सकती। घर वाले की मेरे की नज़र वीक है, जब भी वो बच्चों को खाना वगैरह बना के खिलाते हैं। मेरी सास कुछ काम भी नहीं कर सकती, और हमारे घर में जो दूसरे हैं, हम लोग सुबह के फैक्ट्री में निकलते हैं, रात को आके घुसते हैं, तो हम घर में वो लोग ही खाना बना के खिलाते हैं, और भैया और जो वो सब अलग अलग रहते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारा घर तोड़े, हमें वहीं पे रहना, चाहे बुलडोजर आ जाए, हम बुलडोजर का भी सामना करेंगे। तो देखिए, ये जो महिलाएं हैं वो रो रही हैं, कह रही हैं कि मतलब इनका ही घर है। इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तभी से ये लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तभी से रह रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो अब इनके ये कहा जा रहा है कि इनके घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा। उन्होंने 1 अगस्त को नोटिस लगाया था कि ना कोई मुआवजा देंगे, ना कोई घर देंगे, ये जगह अनथराइड है, तुम अनथराइड रहते हो, जबकि हमारे वोट वहीं उसी एड्रेस पे बने हुए हैं। सरकार हमसे वोट मांगती है। आज 15 सरकारें हमारे उन्हीं वोटों से बनी है। 15 सरकार दिल्ली में कस्तूरबा नगर में बनी है, वो हमारे वोटों से बनी है, और आज वो कह रहे हैं कि हम लोग अनथराइड है। अगर हम अनथराइड है तो हमारे वोट भी अनथराइड है, तो सरकार 15 सरकारें भी अनथराइड ही होंगी। कि 15 सरकारें जो बनी वो हमारी वजह से बनी, वो भी तो अनथराइड होनी चाहिए। वो क्यों नहीं है? वो भी तो होनी चाहिए। जगह नहीं है तो डीडीए कैसे बोल रहा है कि वो जगह मेरी है? जब वहाँ कहते ना तो बीजेपी की, ना प्रधानमंत्री मोदी था, ना केजरीवाल था। उस टाइम से हम लोग काफ़ी सालों से रहे, जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह थे, जब से हमारे घर के लोग वहीं पे रह रहे हैं। तो इनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी हो या केजरीवाल सरकार हो, वो कहते हैं कि हर घर, हर झुग्गी, हर मकान, लेकिन वही मकान। तो यहाँ पर लेकिन इनका जो पुराना घर है उन पे, उस पर बुलडोजर चलने के आदेश आ चुके हैं, तो उसी के आक्रोश में ये लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपकी क्या मांग है? हमें हमारा घर वहीं पे चाहिए, हमें कहीं और नहीं चाहिए। हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए हम वहीं पे रहेंगे। हमारा घर है वो, इसलिए हम नहीं जाएंगे। हमारा घर हमारा है, डीडीए की जागीर नहीं, इसलिए हम वो घर नहीं छोड़ेंगे, और हम वहीं पे रहेंगे। चाहे बुलडोजर आ जाए, हम बुलडोजर का भी सामना करेंगे। हम घर छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने वो घर इतनी मेहनत से बनाया, एक एक पाई जोड़कर। पहले मेरी सास ने कोठियों में चौका बर्तन किया, जब फिर जाके उन्होंने घर बनाया। जब आज कहते घर में बैठने के लायक हुए, तो आज वो लोग हमारा घर तोड़ना चाहते हैं। क्यों तोड़ना चाहते हैं? जब सरकार हमने बनाई है, तो हमारे घर क्यों तोड़ रहे हैं वो लोग? इसलिए हम नहीं चाहते कि सरकार हमारा घर तोड़े, हमें वहीं पे ही घर चाहिए। हम अपना घर नहीं तोड़ने देंगे। आपका नाम? मेरा नाम जी रुक्मणी है। मेरे 2 बेटे बहू हैं, बच्चे हैं, पोते पोती हैं, 4 पोते पोती हैं। आदमी मेरा अंधा है जी, लड़की मेरी जवान है, पढ़ी लिखी है, बीकॉम करी हुई है, कॉलेज करा हुआ है। अब मैं उन्हें लेके कहाँ जाए जी? हमने जो बर्तन चौका कर कर के, काम कर कर के घर बनाया, 40 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए। अब हम कहाँ जाएँ? हमें भी तो जगह चाहिए ना, हमें भी तो कहीं जगह दो, बताओ। अब सरकार तो कहते हैं कि हम तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। अब हम कहाँ जाएं बच्चे लेके? रोड पे कहाँ रहे? ऐसे तो कहते हैं कि बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, अब बेटियां पढ़ाए बचाए तो कहाँ लेके रोड पे रहे बेटियों को लेके?
सरकार तो कहती आ रही है कि उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ भी हो रही है, वाहवाही हो रही है। हाँ, तो इतना अच्छा काम अच्छा करा, हमारे लिए तो नहीं कर रहे। हमारे तो घरों पे नोटिस लगा के गए हैं, तो हम कहाँ, हम क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या अच्छा है? हमारे तो घर ही तोड़ रहे हैं, तो हमारे लिए क्या? बना हुआ छीन रहे हैं, क्या अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। और ना ही हमारी सरकार से कोई मांग है, हमारी यही मांग है जहाँ है हम वहीं अच्छे हैं। चाहे हमारी झुग्गी है, झोपड़ी है, बहुत अच्छा घर है, हमारे को सरकार से कोई महल चाहिए। 3-3 4-4 मंजिली बने हुए, झुग्गी नहीं है, हमारे पक्के मकान है, हमारे पक्के मकान है, झुग्गी नहीं है। पहले थे जब लोग आए थे पाकिस्तान से, जब कच्चे मकान थे, लेकिन हमारे जो घर के बड़े पूर्वज थे उन्होंने एक एक पाई जोड़ के ऐसे वो घर बनाया था, तो आज हमने वो पक्के मकान बनाया, तो आज हमारे वो कच्चे मकान नहीं है, बिल्कुल पक्के मकान है। हमारे साथ मेनका जी हैं, जिनका जो घर है इस मतलब बुलडोज़र में, ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से ऑर्डर आया है और इनके घर पे बुलडोज़र चलाने के ऑर्डर आया है अवैध बताकर। इनकी जो पुराना घर है, ये कह रहे हैं कि इनका जो घर है पाकिस्तान और जब भारत का बंटवारा हुआ था तब से है। तो से घर है आपका? वहाँ पे मेरी सास 40-45 साल से रह रही हैं, और क्या हमारे घर में 3 फैमिली हैं, तो हम सब लोग रहते हैं। 3 फैमिली हैं, हमारे घर में 16-17 लोग हैं, तो वो सब हम इकट्ठे रहते हैं। एक बुज़ुर्ग है, उनकी 4th-5वीं पीढ़ी वहाँ पे चल रही है, तो वो बहुत ही पहले के हैं। जब यहाँ दिल्ली में बाढ़ भी आई थी तो उनके कागज़ वगैरह थे जो वो भी तैर गए थे। तो आज कहते जब उन्होंने यहाँ पे आके वो किया, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा, जब यहाँ पे आके वो रहे, तो जगह जहाँ पे जैसे जैसे जगह मिलती गई वैसे वैसे वो लोग रहते गए। पहले कच्ची झुग्गियाँ बना के रहे, फिर उन्होंने अब पक्के मकान बनाए, जो सरकार आज तोड़ना चाहती है। तो आज सरकार तोड़ना चाहती है। डीडीए कहता है कि ये जगह मेरी है, जब उस टाइम में ना ही मोदी था, ना ही केजरीवाल था, और ना ही डीडीए था। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, जब लोग ये यहाँ पे पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे, और जब से यहाँ पे शिवम इंक्लेव में सारा उधर जंगल था, वो लोग वहाँ से रोड निकालने की बजाय हमारे घरों की उधर से तोड़कर रोड निकालना चाहते हैं। वो क्योंकि अमीरों से लड़ नहीं सकते, गरीबों को बेघर करके वहाँ से रोड निकालने के लिए बोल रहे हैं, उनके घर तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं हम। तो सरकार का कहना था कि जहाँ झुग्गी होगी वही मकान होगा। नहीं, वो कुछ भी नहीं कर रहे। वो बस अमीरों के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो अमीरों के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। गरीबों को तो घर से बेघर कर रहे हैं, तो वो गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो नहीं मानते कि वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं कहते कि भी वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, वो अमीरों के लिए कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि ये बहुत ही साल, मतलब जब से भारत पाकिस्तान की मतलब बंटवारा हुआ था, तब से ये महिलाएं वहाँ पे रह रही हैं। इनका अपना घर है, वहाँ पर कोई झुग्गी भी नहीं है जहाँ जिसको लेके सरकार अवैध बता रही है, और वहाँ पर इनका कहना है कि जो इनका घर है वहीं से सरकार उनका रोड निकालने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए जो पुराने वहाँ पे जो घर हैं उनको तोड़ने की ऑर्डर आ चुके हैं, फरमान जारी हो चुका है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।